नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई शेयर हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे मिड कैप हो, कुछ कोई भी हो, आप इस इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। साथियों, मैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादा करता हूँ और ऑप्शन बार इसलिए मैं बैंक निफ्टी के आधार पर आपको ज्यादा एग्जांपल देंगे, तो इसलिए वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और उसके बाद मैं लाइव चार्ट में भी आके आप लोगों को कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आप चीजों को मैच कर पाए। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें। जैसे दोस्तों ये मार्केट का प्राइस हो गया, ठीक है? ये मार्केट का प्राइस होगा और मार्केट ने क्या किया, ये इस तरीके से ऊपर जाता है, तो इस बीच हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे देखना है, आइडेंटिफाई करना है। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट पे आपको करना है, ठीक है? उसी तरीके से आप जिस जो आपको तरीका सूट करे, 5 मिनट 10 मिनट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे ट्रेड बता रहा हूँ, इसलिए मैं 5 मिनट का और तो चार्ट पे बता रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट पे ही मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो मान लो ये यहाँ से प्राइस चला और ये ऊपर गया, इस बीच हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, ध्यान से देखना है, चीजों को समझना। अब ये यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है? यहाँ पे आके रुक गया। अब ये यहाँ से चला, यहाँ पे आके रुक गया, इस बीच मैंने कुछ नहीं किया, इस बीच मैंने सिर्फ प्राइस को देखा। अब ये प्राइस यहाँ से आके फिर ये नीचे आने लगा, तब हमारे लिए अब ये क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये हमारे लिए अब एक रेजिस्टेंस नंबर 1 हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मेरे समझ में आ गया कि ये रेजिस्टेंस है, इससे पहले मेरे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही यहाँ से ये चला था, अब मुझे आइडेंटिफाई हो गया ये हमारे लिए सपोर्ट होगा, तो ये मैंने रेजिस्टेंस बना लिया और ये मैंने सपोर्ट बना लिया, ये सपोर्ट है मेरे लिए, ठीक है? और अब मुझे आइडेंटिफाई हो चुका है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस हो चुका है, ये सपोर्ट होगा। ये मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे बता रहा हूँ। ये लगभग रेंज दोस्तों 100 पॉइंट से ऊपर की होने चाहिए, लमसम 150 से 200 पॉइंट ये रेंज होनी चाहिए, ठीक है? 100 पॉइंट से अगर कम रेंज बन रही है तो हमें रेंज में ट्रेड नहीं करना है। अगर यहाँ पे 100 पॉइंट या 50 पॉइंट 70 पॉइंट की ये रेंज बने तो हमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करें। अगर मान लो ये रेंज बड़ी हो 300 400 पॉइंट की, अब हम आइडेंटिटी मान लो ये यहाँ से चला और यहाँ पे ये 500 पॉइंट का मूव हो गया। अब ऐसा थोड़ी ना हम ये 500 पॉइंट मूव के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, उसके लिए भी सिचुएशन में बताऊंगा। तो पहले ये छोटी रेंज वाली चीजें आप समझ लें। मान लो यहाँ से ये 200 या 250 300 पॉइंट की रेंज है, ठीक है? तो लगभग 100 पॉइंट से ऊपर मान लेते हैं इसे। अब मान लो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है? ये सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये यहाँ पे आने के बाद ये नीचे इस तरीके से आया, ये इस तरीके से आया। ये थोड़ा बहुत साथियों ऊपर नीचे हो सकता है ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे आया और थोड़ा यहाँ से आने के बाद ये फिर से चल, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ये सपोर्ट के पास ऐसा नहीं एग्जैक्ट उसी लेवल पे आके यहाँ पे है, ऐसा नहीं है, थोड़ा ये नीचे भी जा सकता है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। तो इस चीजों पर आप प्रैक्टिस जब करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। इसी तरीके से ये यहाँ पे ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ये हो सकता है यहाँ पे आए सेकेंड टाइम, या हो सकता है इसके नीचे, या तो ये चीजें आपको जब आप लाइव मार्केट में चार्ट को देखेंगे और प्रैक्टिस करें, चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से मान लो ये इस बार यहीं तक आया, ठीक है? तो मेरे लिए ये सपोर्ट यहाँ पे था, ये बन सपोर्ट बन था और ये दूसरी बार आया सपोर्ट हुआ, और इसी तरीके से ये धीरे धीरे करता हुआ प्राइस ऊपर चला गया, ये इस तरीके से ऊपर चला गया। अब हम कोई जरूरी नहीं है दोस्तों साथियों ये यहीं पे आया, हो सकता है इसके ऊपर ये यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर जाए। अब मान लो इस पर ये थोड़ा 30 पॉइंट ऊपर चला गया, यहाँ पे है। अब मेरे समझ में है ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है। अब हमें क्या यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे ट्रेल। मान लो ये 200-250 पॉइंट की रेंज में बता रहा हूँ, लगभग 100 पॉइंट से ऊपर की मान के चलो, ठीक है? उसके बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फोकस करूंगा क्योंकि मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। एक बार प्राइस यहाँ पे टकरा के नीचे आ गया और ये दूसरी बार भी उसी लेवल के आसपास है, ये मेरे लिए ट्रू हो गया। मान लो ये 2 बार प्राइस इसी लेवल पे है, ये पहली बार है तो अब मैं यहाँ पे ब्रेक आउट होगा तब ट्रेड लेने का वेट करूंगा। कुछ लोग दोस्तों जो होंगे इसी रेंज के अंदर
बायर और सेलर होंगे अपनी पोजीशन को बनाए होंगे और इसी बीच में ऑप्शन सेलर जो होंगे वो ऑप्शन सेलिंग में टाइम डीके का फायदा मिलता है, तो इसी रेंज में वो लोग ट्रेड करते हैं। जब इसके ऊपर या नीचे निकलेगा तो ऑप्शन सेलर का अपनी शॉर्ट को कवर करने आएंगे, तो ये चीजें ध्यान रखने। अब मान लो यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से अगर ये सीधे निकल जाएगा, यहाँ से सीधे निकल जाए तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे उस टाइम हमें वेट करना है, इंतजार करना है। हो मार्केट हो सकता है यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कंसोलिडेट करे यहाँ पे, यहाँ से मार्केट चलेगा। अगर सीधे जा रहा तो हमें ट्रेड में नहीं घुसना, यहाँ पे हमें वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद उसके बाद हमें ये लेवल जब आ जाए फिर हमें यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे कैंडल स्टिक का बहुत अहम रोल होता है। यहाँ पे हो सकता है आपको रेंज बनने के बाद कोई यहाँ पे इनसाइड कैंडल मिले या इनसाइड कैंडल मिले या हैमर कैंडल मिले, बस कैंडल का भी रोल दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है। वो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। वीडियो ज्यादा लंबी ना, इसलिए थोड़ा मैं तेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पे हमें इनसाइड कैंडल मिल गई, ठीक है। इनसाइड कैंडल मिल गई और ये इस तरीके से प्राइस ब्रेक किया, यहाँ पे रुकना चाहिए प्राइस। अगर नहीं रुकेगा सीधे जा रहा तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वेट करना है। फिर यहाँ पे जब भी प्राइस ऊपर निकले तब अब हमें ट्रेड यहाँ पे पंच करना है, ठीक है। और जो एसएल होगा वो उसी रेंज का यहाँ पे हो जाएगा, या कैंडल कोई बनी हुई है, उसी कैंडल का लो हमारा एसएल होगा, हो जाएगा, या उसी एक छोटी सी 40 50 60 पॉइंट की रेंज होगी उसका हम एसएल रख लेंगे। अब ब्रेक आउट करेगा तब हमें ट्रेड पंच कर देना है, पंच ट्रेड तभी करना है, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रेड पंच करें और फिर मार्केट धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर जाएगा, तब आप इसी को ब्रेकआउट ट्रेड बोलते हैं। ये हमें बीच में नहीं करना है। ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है, हम जब इसके ऊपर निकलेगा तभी ट्रेड करेंगे। जो जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे, जो लोग सेल किए होंगे, उन लोगों के यहाँ पे शॉर्ट कवर होंगे और वो यहाँ पे अपनी शॉर्ट कवर करने आएंगे, जिससे हमें प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से आप शेयर में भी कर सकते हैं, चाहे डेली चार्ट पे कर सकते हैं, इंट्राडे में कर रहे हैं तो 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये साथियों नीचे, अब मान लो इसने क्या किया, ये यहाँ पे इसी तरीके से नीचे भी हमें करना है। ये इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमें नीचे भी करना है। ये प्राइस यहाँ पे आया और यहाँ पे मान लो आने के बाद ये नीचे आ गया, ठीक है। ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे सपोर्ट 2 था मान लो, ठीक है दोस्तों। इसे मैं हटा देता हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर समझ में आए, ठीक है। ये मान लो इस तरीके से, ठीक, ये सपोर्ट 2 था। अब मान लो प्राइस ये ऊपर यहाँ पे ना जाता, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मान लो ये, इसे मैंने हटा दिया, ठीक। ये ऊपर ना जाता, यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ पे आने के बाद ये सपोर्ट 1 था और ये 2 हो गया हमारे लिए, ठीक। अब इसी तरीके से ये यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अगर ये यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकता है, 10 मिनट 15 मिनट रुकने के बाद फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है या कोई कैंडल बनाता है या रेंज बनाता है, ठीक, यही हमारा एसएल हो जाएगा। और जब नीचे निकलेगा तब हमें यहाँ पे ट्रेड पंच कर देना और इसी तरीके से ये नीचे चले, तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। और यही ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। अब एक सिचुएशन में आप लोगों को और बता देता हूँ, ठीक है। कभी कभी साथियों क्या होता है, ये बैंक निफ्टी क्या करता है कभी कभी, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बैंक निफ्टी क्या करता है कभी कभी, ये इस तरीके से यहाँ पे ये सपोर्ट बनता है, ठीक है। ये मान लो अब मुझे ये यहाँ पे सपोर्ट टू लिया, अब ये ऊपर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। मेरा फोकस क्या, कहाँ पे ट्रेड करने को, यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी ये क्या करता है, इस तरीके से जाता है, ठीक, इस तरीके से आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक। फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहीं पे आया। अब हमारे लिए जैसे ये रेजिस्टेंस था तो छोटा सा इसी रेंज के अंदर, मतलब पहले ऊपर मेरा फोकस था, अब इसी के रेंज रेंज के अंदर एक बार दो बार, ये 2 बार इसी रेंज के अंदर बना चुका है। फिर ये नीचे गया, ठीक। फिर यहाँ पे दोस्तों ये रुका था, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट कर, मैं इस लेवल पे फोकस नहीं करूंगा अब, क्योंकि अभी यहाँ पे ये 2 बार इसी रेंज के अंदर रेजिस्टेंस बना चुका है। अब मैं यहाँ पे ट्रेड पंच करूंगा और इसका टारगेट जो होगा वो ये वाला, इसका ये होगा। तो इससे हमें फायदा क्या होता है, ये कभी कभी यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस जब ये ऐसे निकलता है, फिर साथियों ये यहाँ पे नहीं रुकता है, फिर कभी कभी ये सीधा चले जाएगा और आपका फोकस होगा यहाँ पे ट्रेड का, फिर आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। इस तरीके से ये मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे का ब्रेक डाउन पे भी हमें करना है, ठीक है। इसी तरीके से हमें ब्रेक डाउन पे भी करना है, ब्रेक डाउन पे भी हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, अब मान लो ये मार्केट ने क्या किया,
ये यहाँ पे है, ठीक है, ये टू था, ठीक। ये मार्केट ने क्या किया, ये 2 नंबर सपोर्ट था हमारा, ये मार्केट ने ये यहाँ पे आने के बाद ये इस तरीके से, इसने क्या किया साथियों, 1 मिनट, इसे मैं हटा देता हूँ। ये मान लो यहाँ पे है, ठीक। ये हमारा फोकस कहाँ पे है ट्रेड करने को, ये इसने क्या किया, ये यहाँ पे, ठीक। हमारा फोकस यहाँ पे ट्रेड करने को है कि यहाँ पे ये प्राइस आएगा तब हम ट्रेड करें। लेकिन बैंक निफ्टी मान लो यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे एक बार इसने इसी रेंज के अंदर ही एक बार ये सपोर्ट ले लिया, ठीक। फिर ऊपर चलेगा, ठीक। फिर ऊपर जाने के बाद फिर ये दोबारा आ गया, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अब मेरा फोकस ये एक बार दो बार, ये दो बार सपोर्ट यहाँ है। इसी रेंज के अंदर यहाँ पे एक सपोर्ट में छोटा डाल लूंगा, ठीक। छोटा सपोर्ट डालने के बाद फिर अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे रुकेगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या कोई कैंडल बनेगी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कैंडल का इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक। उसके लिए आपको कैंडल भी सीखना पड़ेगा, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगी। अब मान लो बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से रुका और कोई कैंडल हमें दिखी, मैं अभी तो यहाँ पे फोकस कर रहा ट्रेड कि इस वाले पे करूंगा। अब मैं इस पे फोकस नहीं करूंगा साथियों, मैं यहीं पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, और जो मेरा टारगेट होगा वो ये वाला होगा, फर्स्ट टारगेट। बैंक निफ्टी क्या करेगा, इस तरीके से फिर नीचे आएगा, आपको यहाँ पे एंट्री का मौका नहीं देगा। आप जब एंट्री सोच रहे हैं, जब यहाँ पे ये दो बार सपोर्ट लेगा तो ये सीधा इस तरीके से चला जाएगा और आपको एंट्री करने का मौका नहीं देगा। इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आप रेंज के अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं। मेरा फोकस इसी पे होगा ट्रेड करने का, इसी इसी सपोर्ट पे, इसी रेंज। लेकिन उसी रेंज के अंदर अगर ये दो बार सपोर्ट ले लेगा या दो बार रेजिस्टेंस ले लेगा तो साथियों में इस लेवल का वेट नहीं करूंगा, मैं रेंज से ही ट्रेड को पंच कर दूंगा। साथियों ये चीजें बहुत कम लोग बताते हैं, मैंने प्रैक्टिकली जो सीखा है वो बताने की कोशिश की। ये चीजें आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं बताता है इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए दोस्तों मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं एक बार फिर से आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। ये मान लो मेरा ट्रेड करने का उद्देश्य यहाँ पे है, यहाँ पे। अब मान लो इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये दो बार इस तरीके से बना दिया, ये दो बार बना दिया, ठीक। ये एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ पे हो, इसी तरीके से ये सपोर्ट मान लो दो बार बना दिया, एक बार यहाँ पे। मेरे लिए इसी रेंज ये जो रेंज थी 100-200 पॉइंट की रेंज थी, इसी के अंदर मान लो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब मैं इस लेवल का वेट नहीं करूंगा, मैं यहीं पे अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर तो यहीं से ट्रेड पंच करूंगा। इसी तरीके से मैं सपोर्ट पे मैं इस लेवल का वेट नहीं करूंगा, यहीं से ट्रेड पंच करूंगा। तो इस तरीके से साथियों आप सीख सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट में कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आप चीजों को मैच कर पाए। इस तरीके यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी आपको मौका नहीं देगा अगर ये सिचुएशन नहीं बनेगी। अगर मान लो ये सिचुएशन नहीं बनेगी, इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी जो मैंने बताया है, अगर ये मान लो इसी यहीं पे आया है, सीधे यहाँ पे सेकेंड टू बार आया, यहाँ पे रुका, तब मेरा फोकस यहाँ पे होगा। अगर ये बीच में कुछ नहीं बनेगा तब मेरा फोकस यहाँ पे होगा। इसी तरीके से ये जब ऊपर जाएगा टू सेकेंड टाइम में, अगर बीच में कुछ नहीं बनेगा तो मेरा फोकस यहीं पे फिर होगा, फिर मेरा फोकस यहीं पे होगा, इस वाली रेंज के आसपास ट्रेड करने का, या इस वाली रेंज। अगर ये बीच में डबल यहाँ पे बना देगा, ये डबल सपोर्ट बना देगा, डबल, तब हम बीच से ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये चीजें कोई नहीं बताता है साथियों, जो चीजें ये मैं आज बता रहा हूँ ये चीजें कोई नहीं बताता है यूट्यूब पे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार देना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव चार्ट में बताऊंगा, चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब हम चार्ट पे कुछ एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने साथियों चार्ट लगा लिया, अब हम चार्ट पे उसी वाले एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये दोस्तों ये वाला देखिए, ये मुझे मिला, ठीक है। जो मैंने अभी आपको समझाया था ये वाला लेवल मिला, ठीक। ये वाला मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ से जो मैंने अभी आपको समझा, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक। ये यहाँ तक मुझे मान लो कुछ नहीं पता था, और ये एक यहाँ पे इस तरीके से अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। मेरा मेन फोकस कहाँ पे है ट्रेड करने का, ये वाला अभी के लिए, ठीक है। मतलब इससे अभी के लिए ये वाले लेवल है इम्पोर्टेंट। मैंने जैसे कहते अगर बीच में कुछ बन रहा है, पहला तो मेरा उद्देश्य इस यहाँ कहीं पे ये रेंज साथियों बहुत लंबी है, मैंने 200-300 पॉइंट की बात की थी, ये लगभग 400-500 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। यही चीजें कोई लोग नहीं बताता। साथियों वीडियो लंबी हो रही है,
मुझे पता है, लेकिन चीज़ों को मैं क्लियर समझाना चाहता हूँ, ठीक है? अब बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये वाला जो स्विंग हाई लो था, इसी के अंदर जैसा कि मैंने समझाया, ये देखिए आप, ये एक बार रेजिस्टेंस लिया, ये 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया। अब उसी रेंज के अंदर आप देख लीजिए, ये सपोर्ट मेरे लिए रेजिस्टेंस बन था, ये सपोर्ट बन था। अब बैंक निफ्टी ने किया है, ये रेंज बहुत लंबी है, ठीक है? यहाँ पे एक बना दिया, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, एक बार मार्केट यहाँ पे आके नीचे आ गया, यहाँ पे फिर ऊपर गया। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक। इसी तरीके से ये नीचे, ये यहाँ तक आया, ठीक। ये कितनी बार यहाँ पे आया, ये यहाँ पे देखिए, एक दो तीन, तीन बार यहाँ पे आया। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब इस लेवल पे मैं फोकस नहीं कर, अब मैं 20 से ही ट्रेड करूंगा, और टारगेट जो होगा मेरा, ये वाला टारगेट होगा, ठीक। नीचे का अगर टारगेट मिलेगा हमें, ये वाला। देखिए लाइव चैट में, देखिए किस तरीके से साथियों, ये यहाँ पे गया, मेरा फोकस कहाँ पे था ट्रेड करने को, यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा फोकस यहाँ से खत्म हो गया, अब मेरा फोकस यहाँ पे आ गया है ट्रेड करने का, ठीक। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये यहाँ पे ये आ गया, ठीक। ये इसने यहाँ पे जो मैंने समझा, देखिए सिचुएशन सेम बनी, ये ऊपर नहीं, नीचे यहाँ पे आने के बाद ये नीचे बन गया, ठीक। ये यहाँ पे देखिए सपोर्ट लगातार ले रहा था, पहला मेरा उद्देश्य यहाँ पे ट्रेड करने का था, ठीक। अब उसी रेंज के अंदर अब ये सिचुएशन बन गई जो मैंने बताया, यहाँ पे देखिए, ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार ये रेंज बना दी साथियों, जो मैंने समझा ठीक एग्जैक्ट वही बना, और ये रेंज रेंज बना दी, यही हमारा एसएल हो जाएगा। और यहाँ से मैंने समझा था कि अब मेरा फोकस यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे होगा, और यही वाला जो था, अब ये टारगेट हो जाएगा। बैंक निफ्टी ने साथियों क्या किया, वहीं पे आया, और ये देखिए ब्रेक डाउन किया, और हमें वही वाला टारगेट मिला। और फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई, क्योंकि 3:30 का टाइम होता है, मार्केट क्लोज हो गई, ठीक। इसी तरीके से इसी चार्ट में मैं ऊपर का एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, इस तरीके से देखो। अब ये मैंने हटा दिया इसे, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से ऊपर, ये मार्केट हमारे लिए यहाँ पे क्लोज करके, अब ये यहाँ पे सपोर्ट बन था, ठीक। ये सपोर्ट बन था, ये सपोर्ट टू हमारे लिए होगा, ठीक। बैंक निफ्टी ने क्या किया, नेक्स्ट डे ये गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे, और ये कल की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर ही ट्रेड करता है, और जब कल की क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि मार्केट को बाहर कंट्रोल कर रहे हैं, और जब ये कल की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करता है, तब हमारा फोकस यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा, तब हमारा ये सपोर्ट 1 था, ये सपोर्ट 2 था। अब मेरा फोकस यहाँ पे ट्रेड करने का होता, अगर ये नीचे यहाँ कहीं पे खुलता, तब मैं यहाँ से इसे पंच करता, इस ट्रेड को नीचे का मुंह पकड़ता। लेकिन बैंक निफ्टी ने साथियों ये किया, क्या गैप अप ओपन हुआ, और कल की क्लोजिंग के नीचे आया ही नहीं, ये ऊपर ट्रेड करता रहा। यहाँ पे इसने 15-20 मिनट टाइम दिया, और जो ये वाला लेवल था, ये यहाँ पे इसी, ये देखिए साथियों, ये बड़ी वाली जो रेंज थी, उसी के अंदर ये यहाँ पे, अब मेरा फोकस कहाँ पे ट्रेड करने, ये 1 हो गया रेजिस्टेंस, ये 2 हो गया, अब मेरा यहाँ पे फोकस ट्रेड करने का होगा। बैंक निफ्टी में ने साथियों क्या किया, वही किया, यहाँ पे आया बैंक निफ्टी यहाँ पे, और ये यहाँ से कंसोलिडेट किया, और ये सीधा चला गया। ये मूव मुझसे, देखो छोटे मोटे मूव हमसे छूट रहे, मेरा मेन उद्देश्य कहाँ था, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ट्रेडिंग। हम रेंज के अंदर ट्रेड करने वाले नहीं थे, तो अब देखिए इस तरीके से ये क्या किया, ये यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे ट्रेड करने का मौका नहीं दे, बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोल यहाँ पे है। उसके बाद देखिए, ये पहले मैंने नीचे का आपको बताया, नीचे के कितना क्लियर हमें ट्रेड मिला। अब इसी तरीके से ऊपर का देखिए, यहाँ पे ब्रेक आउट हुआ, फिर देखिए ये हमें मूव मिला साथियों, देखिए कितना अच्छा मूव मिला। और टारगेट वही वाला देखिए, जो मैंने टारगेट बताया था कि अब इस रेंज के अंदर बनेगा, वही टारगेट, और हमें उस टारगेट से ज्यादा यहाँ पे टारगेट मिला, और मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट हो गया। कंसोलिडेट होने के बाद फिर देखिए इस तरीके से धीरे धीरे मार्केट नीचे आया। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा। तो साथियों, तो आज के लिए इतने ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।